क्या आपने कभी सोचा है कि साल में 12 महीने ही क्यों होते हैं और एक वृत्त को 360 डिग्री में ही क्यों बांटा गया है? किसी गणित के प्रोफेसर से पूछिए, अगर गणना के लिए कोई भी संख्या चुनी जा सकती थी तो फिर वृत्त को 300, 350 या 400 डिग्री क्यों नहीं माना गया? और अगर समय को बराबर भागों में बांटना ही उद्देश्य था तो साल में 10 महीने भी तो हो सकते थे। लेकिन यहाँ से शुरू होती है हमारी प्राचीन गणितीय और खगोलीय परंपरा की एक बेहद रोचक कहानी। सबसे पहले एक बात स्पष्ट करते हैं कि 300 डिग्री का विचार केवल भारत की देन थी, ऐसा कहना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा। प्राचीन बेबीलोनियाई सभ्यता में भी 60 डिग्री पर आधारित गणना अद्भुत और 360 से जुड़े खगोलीय विभाजन मिलते हैं। लेकिन भारत की प्राचीन परंपरा ने भी समय, आकाशीय गति और गणित को अत्यंत व्यवस्थित रूप से समझा और विकसित किया। हमारी वैदिक परंपरा में वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग बताए गए हैं: कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। और इनमें से ज्योतिष का अर्थ केवल भविष्य बताना नहीं था। प्राचीन संदर्भ में इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष था समय और खगोलीय घटनाओं की गणना। ग्रह कहाँ हैं, सूर्य की गति क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, ऋतु कब बदलेगी, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयुक्त समय कौन सा होगा, इन सब के लिए खगोलीय गणना की आवश्यकता थी। अब आइए 360 पर एक पूर्ण वृत्त को 360 अंश में बांटने की गणितीय रूप से बेहद सुविधाजनक है, क्योंकि 360 संख्या के बहुत से भाजक हैं, जैसे 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, बहुत सारे हैं, और 40 तक। यानी वृत्त को आधा, तिहाई, चौथाई, छठा या 12वां हिस्सा करना बहुत आसान हो जाता है और खगोलीय गणना में इसका महत्व और बढ़ जाता है। 12 राशियों को गुणे 30 अंश से करोगे तो 360 आएगा। यानी आकाशीय पथ को 12 बराबर भागों में समझने की परंपरा और प्रत्येक भाग को 30 अंश मानने से 360 का एक अत्यंत ही सुविधाजनक गणितीय ढांचा बनता है। इसी तरह प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्ष को 360 दिनों के आदर्श गणितीय विभाजन में भी जोड़ा गया है। आज हम जानते हैं कि वास्तविक सौर लगभग 360 दिन और 6 घंटे का होता है, इसलिए 360 दिन एक वास्तविक वर्ष की पूरी लंबाई नहीं है, बल्कि प्राचीन गणना में प्रयुक्त एक सुविधाजनक आदर्श संख्या थी। और यही कारण है कि हमें अपनी प्राचीन परंपराओं को समझते समय एक बार याद रखनी चाहिए कि हमारे पूर्वज केवल पूजा पाठ करने वाले लोग नहीं थे। वे आकाश को समय में देखते थे, नापते थे, ऋतुओं को समझते थे और गणना की जटिल पद्धतियाँ विकसित करते थे। आज हम 360 डिग्री कहते हैं, लेकिन 12 महीने कहते हैं, 24 घंटे कहते हैं और ग्रहों की गति को कोणों में नापते हैं। और इसके पीछे हजारों वर्षों में विकसित हुई मानव सभ्यताओं की गणितीय और खगोलीय परंपराएं हैं। इनमें भारत का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए गर्व जरूर कीजिए, लेकिन गर्व के साथ ज्ञान भी रखिए, क्योंकि सनातन परंपरा की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ प्रश्न पूछने, गणना करने, प्रकृति को समझने और ज्ञान को की खोज करने की परंपरा रही है। हमारी विरासत केवल हमारी आस्था नहीं है, हमारी विरासत हमारा ज्ञान भी है। और शायद इसलिए कहा गया है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यही हमारी परंपरा का संदेश है। आस्था के साथ ज्ञान, परंपरा के साथ तर्क और विरासत के साथ सत्य। जय श्री राम।